गोहद विधानसभा में हो रही भारी बारिश से लोगों के लिए अब दुविधा का कारण बन चुकी है। जलाशय के ओवरफ्लो होने से बेसली नदी उफान पर चली गई है, जिससे 16 करोड़ की लागत से बने शासकीय अस्पताल की पहली मंजिल पानी में डूब गई, जो भविष्य में मरीजों के लिए एक बड़े खतरे का संकेत है। गोहद विधानसभा का ये बेसली जलाशय मेरे पीछे देख रहे हैं। संपूर्ण मध्य प्रदेश में अतिवर्षा का कहर है। इस समय गोहद में भी, ग्वालियर चंबल संभाग में भी अतिवर्षा का कहर है, और जहां लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। निचली बस्तियां, निचले गांव जहां पानी में सराबोर हैं, लोगों का बहुत नुकसान हुआ है और कहीं ना कहीं मानव हानि भी हुई। हमारे आसपास कल गोरमी थाने के अंतर्गत भी लेलोई गाँव में 2 बच्चे नाले में डूब के बह गए हैं, उनकी मृत्यु हो गई है। काफ़ी दुखद संदेश है। अतिवर्षा के कहर ने जनजीवन को जहां प्रभावित किया है, वहीं प्रशासन की एक बहुत बड़ी चूक, बहुत बड़ी लापरवाही का एक मामला यहां पे आया है। ये बेसली जलाशय आप देख रहे हैं, ग्वालियर चंबल संभाग का पानी इसमें बह के आता है और पानी इस समय लबालब भरा हुआ है। बेसली नदी यहाँ से निकलती हुई और ये बेसली नदी जाती हुई गाँव के दौरों को करती हुई हमारे पीछे राष्ट्रीय हॉस्पिटल बनाया गया है। इसको 100 बिस्तरी हॉस्पिटल बोला जा रहा है। 100 बिस्तरी हॉस्पिटल लगभग 16 करोड़ की लागत से जो तैयार किया जा रहा है। अब इसको हम विकास कहें या विनाश की तैयारी कहें, क्योंकि नदी का किनारा और हॉस्पिटल लगा हुआ है। बड़ी मूर्खता का परिचय मुझे यहाँ पर लग रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों की बुद्धिमत्ता का यहाँ प्रदर्शन देखिए आप किस तरीके से है। नदी यहाँ पर बहती है और नदी हॉस्पिटल को छू चुकी है। इससे पिछले वर्ष भी यहाँ पे नदी ने हॉस्पिटल की 1 मंजिल को डुबो दिया था, बेसमेंट में पानी भर गया था। और इस वर्ष भी 3 दिन पहले पानी इसमें भरा हुआ था। और पिछले वर्ष भी FDR की टीम ने यहाँ से मजदूर निकाले थे और राजनेताओं ने यहाँ उनके फंसे हुए मजदूरों के लिए खाने के पैकेट मुहैया कराए थे। इतना भीषण संकट देखते हुए भी यहाँ हॉस्पिटल का निर्माण कराया गया है। हालांकि क्षेत्रीय लोगों ने, समाज सेवियों ने इसका विरोध किया था, कहा था कि अन्यत्र स्थान पर ये हॉस्पिटल बनाया जाए, लेकिन प्रशासन ने अनसुनी की, अनदेखी की। चाहे पूर्व मंत्री हों, चाहे विधायक हों, चाहे सांसद हों, हर किसी ने लोगों की बात को गंभीरता से नहीं लिया। और उसका परिणाम है कि बेसली नदी, बेसली जलाशय और बेसली नदी से लगा हुआ ये हॉस्पिटल यहाँ बनकर तैयार हो रहा है। लगभग 16.5 करोड़ की लागत से यहाँ पर 100 बिस्तरी हॉस्पिटल। अब सोचने वाली बात है, 1990 में एक बार बारिश का कहर हुआ था और पानी इस रोड पे ऊपर था। अगर पानी इस रोड पे ऊपर होता है, भविष्य में संभावना है, प्रकृति अपना खेल खेलती है, तो 3 मंजिला हॉस्पिटल की पानी में डूब सकती है। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा जब इसमें मरीज भरे होंगे, हजारों सैकड़ों अटेंडरों के साथ मरीज। दुखदायी संकट का एक कारण बन सकता है। कहीं ना कहीं लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन ने सुनवाई नहीं की। बेसली नदी बह रही है और हॉस्पिटल के पीछे से पानी उसको घेरे हुए है। कहीं ना कहीं 3 दिन पहले भी पानी यहाँ भरा हुआ था। लोगों ने विरोध करने के बाद प्रशासन ने अनदेखी की और आज का उसका परिणाम है। तो हॉस्पिटल तो बन रहा है, लेकिन भविष्य में कहीं ना कहीं दुर्घटना को किसी को आमंत्रण दे रहा है। और पूर्व में भी इसकी सूचना प्रशासन को दी गई है, जानकारी दी गई है, लेकिन बेबस प्रशासन अब कुछ करने से मजबूर है। अब कुछ करना उसके लिए शेष नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लागत इस हॉस्पिटल निर्माण में लग चुकी है। अब देखते हैं प्रशासन क्या कर पाता है। खंडवा में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा। हिंदू परिषद के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने देश में तेजी से बढ़ रही जनसंख्या को लेकर चिंता जाहिर की। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग की। उन्होंने बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की बढ़ती संख्या और धर्मांतरण कराने वाले संगठनों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। ज्ञापन सौंपने के दौरान किशोर यादव, मनोज माहेश्वरी समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।